आज हम पहले यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठोस अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसके पहले हमें जानना होगा पदार्थ क्या है। पदार्थ को मैटर बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी प्रकृति में जो चीज़ें हम देखते हैं, मेज, कुर्सी, डस्टर, बोर्ड, चाक, पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, यानी जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब के सब पदार्थ हैं। क्योंकि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों से तात्पर्य सूंघकर, चखकर, देखकर, स्पर्श करके जिन वस्तुओं का अनुभव हम करते हैं वही वस्तु पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। अब चूंकि यूनिट पहली थी ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में पैक्ड होते हैं, संकुलित होते हैं, ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। अर्थात इनके जो अवयवीकरण होते हैं वो पास पास होते हैं। अवयवीकरणों से तात्पर्य है परमाणु मान लीजिए, या फिर अणु मान लीजिए, या फिर आयन मान लीजिए। चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, अगर वो पास पास जुड़े हुए हैं तो ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। इस तरह से इस अवस्था में जो अंतर आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है और इन कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। यानी स्थान भी कम है लेकिन आकर्षण बल क्या है? प्रबल। इसके विपरीत थोड़ा अपोजिट कर दीजिए, वह अवस्था जिसमें अवयवी कण दूर दूर होते हैं, ऐसी अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, इसमें अवयवी कण ठोस की तुलना में दूर होते हैं, आकर्षण बल भी थोड़ा कम होता है। इसके तीसरी स्टेज है गैस अवस्था। वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अत्यधिक दूर होते हैं और इनके मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ऐसी अवस्था गैस अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पे जो ठोस होते हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या कह सकते हैं ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस क्रिस्टली ठोस, और जो दूसरा प्रकार है अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? वे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित ज्यामिति का मतलब होता है ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए, अर्थात हर ए के साथ बी जुड़ा होगा और हर बी के साथ ए जुड़ा होगा।
यानी वह ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और इनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl, लोहा, कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन, आयोडीन, ऐसे जितने भी ठोस होते हैं वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका विपरीत ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लास्टिक, रबर, कांच, यानी जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित हो ऐसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित ना हो ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है A B A, या फिर A B A B A, B A A, या फिर ऐसा कहते हैं A B A B। इसके बाद अब इसमें हम अंतर समझेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। तो पहला अंतर तो ज्यामितीय व्यवस्था पे हो गया, यानी जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है ऐसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा हम अंतर विदलन पे ले लेंगे। विदलन का मतलब होता है टूटना, काटना, विखंडन। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को काटें तो एक निश्चित आकृति में कटते हैं, और यानी इनका विदलन निश्चित होता है, यानी विखंडन निश्चित होता है, एक निश्चित आकृति में कटते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों का विदलन निश्चित नहीं होता है। रबड़ को आप काटिए, कहीं से भी कट जाएगा, कहीं ऊपर कटेगा, कहीं नीचे कटेगा। तो ऐसा ठोस जिनका विदलन निश्चित हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और जिनका विदलन निश्चित ना हो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तीसरा अंतर हम गलनांक पे ले लेंगे। वे ठोस जिनका गलनांक निश्चित हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और जिनका गलनांक निश्चित ना हो ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। चौथा अंतर ले लेंगे। पहला हो गया ज्यामिति, दूसरा हो गया विदलन, तीसरा हो गया गलनांक, और चौथा हो गया ऊष्मा का प्रभाव। क्रिस्टलीय ठोस में जो ऊष्मा निकलती है या आती है वो ऊष्मा अनियमित होती है, और इसमें ऊष्मा का प्रभाव नियमित होता है। तो इस प्रकार से ये चार अंतर हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार।
क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी। पहला सहसंयोजक ठोस, इसे हम नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। दूसरे आयनिक ठोस, तीसरे आणविक ठोस, और चौथा धात्विक ठोस। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंयोजक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। पहला है सहसंयोजक ठोस। वे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और ये परमाणु आपस में मिलकर के विशाल जाल का निर्माण करते हैं और प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंध यानी वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु हों, वही परमाणु आपस में प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों और ये परमाणु आपस में मिलकर एक विशाल जाल का निर्माण करें, ऐसे ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। दूसरे हैं आयनिक ठोस। वे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, वे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। और ये प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे ठोस आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठोस अवस्था में ये आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। पहले का एग्जाम्पल हम हीरा और एक और एग्जाम्पल है कार्बोरंडम यानी सिलिकॉन कार्बाइड, सूत्र होता है SiC। दूसरे का एग्जाम्पल NaCl, KCl आदि। तीसरे प्रकार के जो ठोस हैं आणविक ठोस। वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये अणु आपस में मिलकर के एक विशाल जाल का निर्माण करते हैं, जैसे H2, I2, CO2, Cl2 आदि। यानी जिनके अवयवी कण अणु हों आणविक ठोस कहलाते हैं, जिनके अवयवी कण आयन हों आयनिक ठोस कहलाते हैं, जिनके अवयवी कण परमाणु हों सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और लास्ट है धात्विक ठोस। धातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, अर्थात धनायन तथा इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित संग्रह, धनायनों
और इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित संग्रह धात्विक ठोस कहलाता है, और इसके अंतर्गत सभी धातुएं आ जाएंगी। जितनी भी धातुएं हैं सभी धात्विक ठोस कहलाती हैं।